अध्याय 13 प्रकृति की पूजा। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे, किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे ये जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए, तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षम्य नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सकें, तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान सके। मूर्ति पूजा। अभागे हैं वे लोग जिनकी आशा निर्जीव वस्तुओं पर आधारित है, जिन्होंने मनुष्य के हाथों की कृतियों को देवता माना है, पशुओं की मूर्तियों को, सोने और चांदी की कलाकृतियों को, या प्राचीन काल के गढ़े हुए रद्दी पत्थर को। कोई बढ़ई उपयुक्त पेड़ चुनकर उसे गिराता, चतुराई से उसकी छाल उतारता और कौशल से उसे गढ़कर कोई घरेलू सामान बनाता है। वो लकड़ी की काट छांट से भोजन पकाता और खाकर तृप्त हो जाता है। जो रद्दी बच गई, वो उसमें से एक टेढ़ी गांठदार लकड़ी उठाता और फुर्सत के समय चतुराई से उसे काट काट कर कोई रूप देता है। वो उससे मनुष्य की मूर्ति बनाता या किसी तुच्छ पशु की प्रतिमा। वो उस पर गेरू लगाता, लाल रंग पोतता और उसका हर दोष छिपाता है। वो उसके लिए एक उपयुक्त निवास बनाता, उसे दीवार पर लगाता और कील से ठोक देता है। वो सावधानी से उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने को संभाल नहीं पाती। वो मात्र मूर्ति है और उसे सहारे की आवश्यकता होती है। यदि वो संपत्ति, विवाह या संतान के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे एक निर्जीव वस्तु को संबोधित करने में लज्जा का अनुभव नहीं होता। जो शक्तिहीन है वो उससे स्वास्थ्य मांगता है, जो मृत है वो उससे जीवन मांगता है, जो निस्सहाय है वो उससे सहायता चाहता है, जो चल नहीं सकता वो उससे शुभ यात्रा चाहता है। वो अपनी जीविका, अपने परिश्रम और अपने हाथों की सफलता के लिए एक ऐसी वस्तु से सहायता मांगता है जिसके हाथ नितांत शक्तिहीन है।